बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा हसीब यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फ़ैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं मलाई टिक्का बोटी पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्लेन फ्लावर मैंने लिया है। यहाँ पर 2 कप मैंने प्लेन फ्लावर लिया है और 2 मैंने इसके अंदर बाउल वाले चम्मच जो हैं वो डाल रही हूँ ऑयल के। और ये तकरीबन 8 टेबल स्पून जो है वो ऑयल बनता है। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयल ही शामिल करें, आप घी भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप घी घर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके अंदर घी शामिल कर लें। तो और इसके अंदर मैंने शामिल किया है मीठा सोडा। तो आपने इसके अंदर जो है चुटकी के बराबर आपने मीठा सोडा शामिल करना है। और ये क्यूमिन पाउडर मैंने शामिल किया है। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो क्यूमिन पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो साल्ट शामिल किया है। अब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसकी बहुत अच्छे से नीडिंग करेंगे। और नीडिंग करने के बाद इसे हम रेस्ट देंगे। रेस्ट देने का मकसद ये है कि इससे जो है वो डो बहुत अच्छे से जो है वो एक तो थोड़ा सा राइस हो जाएगी, तो फिर जो है पराठे बहुत अच्छे बनते हैं अगर थोड़ा सा इसको रेस्ट दे दें। तो मैं इनको रेस्ट देने के बाद फिर जो है वो आपको मैरिनेशन इसकी दिखाऊंगी कि हम किस तरह मलाई टिक्का बोटी की मैरिनेशन करेंगे। तो मलाई टिक्का बोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चिकन ब्रेस्ट लिए थे। तो बोनलेस चिकन हमने लेना है और उसको मैंने क्यूब्स की शेप में उनकी कटिंग कर ली थी। तो क्यूब्स की शेप में आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। तो अब मैं इसकी मैरिनेशन जो है वो शुरू करती हूँ। तो इसके अंदर फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है जी योगर्ट। और मैं इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं तकरीबन 8 टेबल स्पून जो है वो ये योगर्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ऑल पर्पस की क्रीम। ऑल पर्पस की क्रीम भी 8 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगी, इक्वल क्वांटिटी होगी। तो इक्वल क्वांटिटी दोनों चीज़ों की है। और अब इसके अंदर मैंने टर्मरिक पाउडर शामिल किया है और ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और अब मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून साल्ट। और अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं रेड चिली पाउडर। और ये 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है, इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। तो टिक्के हमेशा थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं। तो इसके अंदर अब मैंने शामिल किया है क्यूमिन पाउडर। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर जो है वो क्यूमिन पाउडर शामिल किया है। तो मैं हाथ से ही डाल रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून कितना बनेगा। तो आप स्पून की मदद से डाल लें। और इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी लेमन जूस और विनेगर। तो वो आपने इसके अंदर ज़रूर शामिल करना है। और जब मैंने चिकन को पहले से भी मैंने नमक और जो विनेगर था वो लगा कर रख दिया था, इसे ये फिर इसे मैंने धोया था, उससे इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। और अब इसके अंदर मैं गार्लिक पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया है और ऑयल अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो तकरीबन 8 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है और इससे अच्छे से मैं इसको मैरिनेट करूँगी और इसको रख दूँगी मैं 1 आवर के लिए।
तो जितनी देर तक आप इसे मैरिनेट करके रखेंगे तो उससे ये है कि जो भी हमने इसके अंदर मसाले डाले वो अच्छे से उसका जो है फ्लेवर जो है वो गोश्त के अंदर चला जाएगा। तो जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं तो उसे मैरिनेट करें तो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। अब मैं सॉस बना रही हूँ। इसके लिए जो हमें सॉस चाहिए, सॉस के लिए मैंने शंग्रीला का चिल्ली सॉस लिया, ग्रीन चिल्ली सॉस लिया है, और यंग्स की मैंने सिंपल जो है वो मायोनीज़ ली है, और क्रीमी और साल्टेड जो है वो मैंने यंग्स की मायोनीज़ ली है। तो ये तीनों जो है ऑल पर्स की यहाँ मैं क्रीम ले रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी की में लेनी है, और ये बहुत ही मज़े का सॉस रेडी होता है। और इसके अंदर मैं लेमन जूस भी शामिल करूँगी, और इतना मज़े का ये सॉस रेडी होता है। तो मैं घर पर जब टिक्के बनाती हूँ तो उसके साथ हमेशा मैं ये वाला सॉस जो है वो बनाती हूँ। तो ये सॉस बहुत ही मज़े का बनता है। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है। इसके अंदर आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, तो ब्लैक पेपर से और ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर से ये कि ये ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल नहीं किया है। आप अगर करना चाहें तो आप ज़रूर शामिल कीजिए। ब्लैक पेपर से और ज़्यादा ये मज़े का ये सॉस रेडी हो जाता है। अब हम जो है वो ये सॉस को अच्छे से मिक्स करके एक तरफ अब हम रख देंगे, और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप इसे मिक्स करके इसको जो है फ्रिज के अंदर 2-3 दिन के लिए अगर आप रखना चाहें तो इसके अंदर आप थोड़ा सा विनेगर शामिल कर लें। विनेगर से ये कि ये आपका सॉस जो है वो ख़राब नहीं होगा। अगर आपने उसी वक्त इस्तेमाल में लेकर आना है तो फिर आप विनेगर शामिल नहीं कीजिएगा। तो अगर आप इसे 2 या 3 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप फिर इसके अंदर विनेगर शामिल कर लें। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने विनेगर इसके अंदर शामिल करना है। और लेमन जूस भी मैंने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस इसके अंदर शामिल किया है। तो कोई चीज़ मेरे से स्किप हो जाती है तो मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन वो चीज़ मैंने उसके अंदर शामिल की होती है, और फिर मैं आपको बाद में वो चीज़ बता देती हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, तो मुझसे कोई चीज़ स्किप भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने हॉट पैन लिया है। हॉट पैन के अंदर मैंने तकरीबन 8 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लेना है, और टिक्के हमेशा कम ऑयल के अंदर ही बनते हैं, और ना तो ये शैलो फ्राई होते हैं और ना डीप फ्राई होते हैं। बिल्कुल हल्का सा हमने ऑयल लेना होता है, और इसके अंदर हमने इनको जो है वो बनाना होता है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हम इन्हें बनाएंगे। ना मीडियम फ्लेम होगा और ना हाई फ्लेम होगा, स्लो फ्लेम होगा, और स्लो फ्लेम के ऊपर हमने इन्हें बनाना है। इसलिए कि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से अंदर से टेंडराइज़ हो जाए। तो मेरी क्यूब्स भी कुछ थोड़ी सी बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। तो हाफ़ जो है वो मैं क्यूब्स इसके अंदर डाल रही हूँ, और हाफ़ मेरी बच जाएंगी। जब ये मेरे बन जाएंगे टिक्के, तो फिर मैं उन्हें शामिल कर दूँगी। तो इन्हें अब मैं स्लो फ्लेम के ऊपर रख दिया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे टिक्के भी बनते रहेंगे। और इधर मैंने एक पराठा भी जो है वो एक पराठा भी बना दिया है। और ये पराठा आप जब बनाने लगे हैं तो आपने व्हीट फ्लावर लेना है, व्हीट फ्लावर लेना है। तो व्हीट फ्लावर से ये कि आपका पराठा अच्छा सा बेला जाएगा। तो डो में तो खैर मैंने प्लेन फ्लावर डाला था, और जब इसे हम बेलेंगे तो व्हीट फ्लावर डालेंगे। हमने इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, पतला हमने बनाना है, इसलिए कि जब हम इसे तवे पर डालेंगे तो फिर ये थोड़ा सा जो है वो फ्लफ़ी हो जाएगा, थोड़ा सा ये फूल जाएगा। तो इसके अंदर
मैंने मीठा सोडा डाला है। मीठे सोडे से ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट सा ये हमारा पराठा जो है वो रेडी होगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये ग्रिडल है और ग्रिडल में घर पर ही इसको मेरे आम इस्तेमाल में ये ग्रिडल आता है और मेरे पास यूँ भी ग्रिडल है, लेकिन मैंने उसे नहीं इस्तेमाल में कभी कभी मैं उसे भी लेकर आती हूँ। और मेरा जो कुकिंग रेंज का ये इधर वाला जो चूल्हा है वो थोड़ा जो है वो थोड़ा सा काला कर रहा है, चीज़ों को बर्तनों को काला कर देता है, इसलिए मैंने ये पुराने वाला ही जो है वो ग्रिडल इस्तेमाल करती हूँ। तो बाकी चूल्हों के ऊपर जो है वो कुछ नहीं होता, बर्तन बिल्कुल साफ़ रहते हैं। तो आपके पास अगर पुरानी चीज़ें हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि हम पुरानी चीज़ों को भी हम दिखा रहे हैं या उनको इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, पुरानी चीज़ों को भी हमने फेंकना थोड़ी होता है कि हम उन्हें फेंक दें, तो हम हर चीज़ जो है वो न्यू जो है वो दिखाएं। तो अब ये पराठा मैं बेल चुकी हूँ और इसी तरह मैं ये पराठा जो है वो तवे के ऊपर डालूँगी। उसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और ये पराठा फिर हम बनाते हैं। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ये पराठे बहुत ही मज़े के रेडी होते हैं और रूखे खाने को दिल करता है कि हम इन्हें रूखा ही इन पराठों को खा लें। और ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक है और कितना प्यारा ये हमारा जो है वो पराठा रेडी हो रहा है। और ज़्यादा हमने पराठे को ऑयल नहीं लगाना। और यहाँ पर जो तिक्के हैं वो एक साइड से मेरे बन चुके थे और दूसरी साइड पर उन्हें मैंने कर दिया है और ये पराठा भी तकरीबन हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। साथ साथ मैं पराठे बना रही हूँ, साथ साथ मैं तिक्के बना रही हूँ, सॉस मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो दोपहर में हमें इस तरह की चीज़ें जो है ज़्यादा दोपहर में अच्छी लगती हैं। तो ख़ास तौर पर मुझे तो दोपहर में ये सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे दोपहर में ये सब कुछ खाने का बहुत मज़ा आता है। और ये तिक्के मेरे रेडी हो चुके हैं। हाफ जो मैंने डाले थे वो मेरे रेडी हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर चूँकि हम घर के 4 अफराद हैं, तो मैंने 4 रोल बनाने थे। तो 4 रोल बनाने के लिए मुझे वो इतने तिक्के काफ़ी थे और ये भी तिक्के बाकी के मैंने इसके अंदर डाल दिए और पराठे मेरे रेडी हो चुके हैं। और 4 मैं रोल बना रही हूँ। और ये मैंने जो सॉस बनाया था पराठे के ऊपर अच्छे से हमने इसे स्प्रेड कर देना है। और अब हम लेंगे मलाई बोटी और ये तिक्का मलाई बोटी हम इसको अच्छे से इसके जो है वो रेशा इसका कर लेंगे। और बहुत ही ये जूसी और सॉफ्ट से ये हमारे तिक्के रेडी हुए थे, बहुत ही मज़े के। और मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और मैं वीडियो खुद बनाती हूँ। मेरे पास स्टिक भी है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं, बस मुझे इसी तरह जो है वो वीडियो बनाना अच्छा लगता है और मैं इसी तरह बना लेती हूँ। तो ये मैंने आपको रोल करके दिखा दिया है। तो बस इसी तरह से हमने इसे रोल करना है। बहुत ही सॉफ्ट ये हमारे पराठे रेडी हुए थे और बहुत ही मज़े के हैं। और ये सब मैंने पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पराठे रेडी हुए हैं। तिक्के तो मैंने साथ साथ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे किचन में, उन्होंने भी खाने शुरू कर दिया और मुझे वैसे बहुत अच्छे लग रहे थे। उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और आधा पराठा तो मैंने खैर वैसे ही खा लिया था। ये 5 पराठे मेरे बने थे। तो इजाज़त चाहती हैं अब आप।